भगवान ने मत्स्य अवतार कैसे ग्रहण किया। देखो, मत्स्य अवतार कहते हैं सत्यकेतु नाम के राजा हुए और कृतमाला नदी के तट पर वो तर्पण कर रहे थे। और कृतमाला नदी के तट पर जब वो तर्पण कर रहे थे, अचानक उनके हाथ में एक मछली आ जाती है। यह दृश्य देख करके सत्यकेतु राजा ने मछली को फिर से उसी जल में डालने का प्रयास किया तो वो मछली कहती है, राजा मुझे इस समुद्र में पुनः मत डालो, वरना बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े जीव जंतु हैं, वो जंतु हमें खा जाएंगे। राजा हमें फिर से मत डालो। राजा ने क्या किया, छोटी मछली को कमंडल में डालकर अपने घर ले आए। थोड़ी देर बाद देखा कि वो मछली कमंडल जितनी बड़ी हो गई और बड़ी होकर के कहती है, राजा मुझे यहाँ बहुत मेरा दम घुटता है, मुझे यहाँ से निकालो। राजा ने उठाकर मटके में डाल दिया। पता चला कि 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद मटके जितनी बड़ी हो गई। राजा हमें यहां से निकालो, मेरा दम घुटता है। और जैसे ही कहा राजा मेरा दम घुटता है, यहां से भी निकालो, राजा ने उस मटके से भी निकाल करके बड़े पात्र में डाला। और जब बड़े पात्र में राजा ने डाला, थोड़ी देर बाद वो हर मिनट पे 100 योजन बढ़ जाती थी, बहुत बड़ी हो जाती, विशाल हो जाती। और जब बहुत विशाल हो गई, राजा ने जाकर फिर से उसी समुद्र में डाल दिया और वो कितनी विशाल, 1 लाख योजन विस्तीर्ण हो गई वो मछली। और मछली 1 लाख योजन विस्तीर्ण होकर कहती है, राजा आज से ठीक 7वें दिन महाप्रलय आएगा और महाप्रलय में पूरी संसार का लय और प्रलय होगा। राजा मैं निवेदन करती हूँ, सप्तऋषि आएंगे और सप्तऋषि आपके समीप नौका लेकर आएंगे, तो आप समस्त औषधियों को लेकर उसमें बैठ जाना बस। और भैया 7वें दिन महाप्रलय आया और राजा उसी नौका सप्तऋषि लाए, उसी पे बैठे, औषधि लेकर के बैठे और बाद में उस नौका को उस मछली के शरीर से बांध दिया। और जब तक पूरे संसार में लय और प्रलय होता रहा, वो मछली उस राजा को उसी समुद्र में घुमाती रही। और बाद में उस मछली और राजा के बीच जो भी बात हुई, वही मत्स्य पुराण नाम से जगत विख्यात हुआ।